आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम। एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित हैं और अपनी जगह पर सेफ हैं। और मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाएँ और हमारी मैगजीन और पेमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ जाके पा सकते हैं। तो हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक पद को पढ़ेंगे। Psalms 27:1 The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। वचन एक बार फिर से हमको प्रोत्साहित करता है। वचनकार इसमें बताता है कि परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा छुटकारा है, और जब वो मेरे साथ है तो मैं किस चीज़ से डरूं और मैं किससे घबराऊं। तो हम लोग इस चीज़ से बहुत स्ट्रेंथन हों। और अगर कभी भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, कोई हमें सुनने वाला नहीं है, कोई समस्या में अगर हम घिरे हुए हैं और हमारे पास कोई सल्यूशन नहीं है और हमको डर लग रहा है, हम परेशान में, हम चिंता में हैं, तो उस निवेदन को हम परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मेरा शरण स्थान है और मेरा दृढ़ गढ़ है, और मैं मेरा विश्वास, मेरा भरोसा तुझ पे रखता हूँ। और जब आप मेरे साथ हैं तो मैं किस चीज़ से डरूँ, और क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे डर, मेरे अंदर डर पैदा कर सकती है, या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे को नुकसान पहुंचा सकती है। और जब हम ये चीज़ परमेश्वर से बोलते हैं प्रार्थना में, तो जितने भी वो डरावने वाली चीज़ हैं, जितने भी हमारे फियर्स हैं, वो सब दूर हो जाते हैं और हम परमेश्वर की सामर्थ से भर जाते हैं, परमेश्वर की पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हम करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है, उसने बड़ा उपकार हम पर किया है। आज की सुबह मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करें। जो भाई बहन हमें सुन रहे हैं मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप दूसरों को भेजें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुतों तक ये संदेश जो परमेश्वर का है बहुतों तक पहुँच सके और हम परमेश्वर की महिमा कर सके। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करें
और प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, ताकि दिन भर एक नई ताजगी में मिले और हम प्रभु की महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके कोई चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को हम धन्य कह सकें। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं। प्रभु जी, जो बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आर्थिक कठिनाई में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके संतान ने उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप उनकी सुधि ले, अपनी महिमा को प्रकट होने दी, उनके संतान दे प्रभु जी, ताकि आदर महिमा आपको मिल सके, आपका नाम ऊंचा किया जाए। एक एक जन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे प्रभु, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, अपनी महिमा को प्रकट होने दे, ताकि आदर महिमा आपको मिल सके। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो, हमारे देश पर, देश के राष्ट्रपति पर, हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कर सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु निर्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज सुबह एक और नए विचार को लेकर मैं आपके सामने हूं। वचन बहुत स्पष्ट कहता है, लूका उसका 18 अध्याय उसके 35 पद से लेकर 43 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। एक अंधे भिखारी का दृष्टांत है। यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी, और जब यीशु मसीह ने चंगाई दी तब उसके इस विचारों को देखें। 35 पद से पढ़ूंगा मैं। लिखा है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आवाज सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की बड़ाई और स्तुति की। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, ये छोटा सा दृष्टांत है एक अंधे व्यक्ति को जो अंधकार में जीवन जी रहा था। उसने जब लोगों की आहट को सुना, आंखें नहीं थी लेकिन कान उसके बहुत ही शार्प थे। उसने भीड़ के आहट को सुना, और भीड़ के आहट को सुनकर उसने पूछा कि क्या हो रहा है। कई बार हमें पूछना चाहिए, संसार में क्या हो रहा है? कैसे हम संसार के इस अंधकार से छुटकारा पा सकते हैं? कैसे इस अंधकार से ज्योति में आ सकते हैं? इस अंधे व्यक्ति ने पूछा कि क्या हो रहा है। प्रियो, ये वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है। आत्मा से भरकर प्रभु इस बात को कहता है, उस अंधे ने लोगों की आहट को सुना, भीड़ को चलते हुए देखा, उनकी आवाज उसके कान में आई, और उसने पूछा, वो देख नहीं सकता था लेकिन उसने पूछा कि मेरा ये अंधकार में अंधापन कौन दूर कर सकता है। उसने पूछा कि कौन आ रहा है, ये क्या हो रहा है। हमें पूछना चाहिए, इस संसार में क्या हो रहा है? पाप से छुटकारा कैसे? इस अंधकार में संसार से कैसे छुटकारा मिलेगा? उन्होंने उससे बताया, यीशु नासरी जा रहा है। आंखें बंद थी, उसने कभी यीशु को नहीं देखा था लेकिन यीशु के बारे में सुना था, और जब सुना था तो तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।
दया कर। यीशु मसीह आज दया करने को तैयार है। यदि आज आप उसको पुकारते हैं, यदि आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, वो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज तैयार है। जो आगे जा रहे थे उसे डांटने लगे कि चुप रहे। जब लोगों ने कहा चुप हो जा, तब वो और अधिक चिल्लाने लगा, और अधिक चिल्ला कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हमारी पुकार ऐसी हो जाए, हाँ, ये आवाज यीशु के कानों में पहुंच जाए। और तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? यह है हमारे जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य, कि हमारा अंधकार दूर हो जाए, ये आंखें खुल जाए। जो संसार का अंधकार है, संसार के राजा ने हमारी आंखों को अंधा कर रखा है, हम उस आंख से देखने लगे। तब यीशु ने खड़ा होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और वो क्या, यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, मैं देखने लगूं, ये अंधकार में जीवन ज्योति में बन जाए जब आप प्रभु के पास आते हैं। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। वो ज्योति देने के लिए आया। अंधकार को, इस अंधे के जीवन में उसने ज्योति दी। और कैसे दी? यीशु ने उससे कहा, देखने लग। उसके विश्वास के कारण उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और जब आप विश्वास करेंगे तो चंगाई पाएंगे। जब विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे, अंधकार दूर होगा और ज्योति आपके जीवन में आएगी। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति करी। प्रियो, प्रभु कहता है, जब यीशु मसीह यरीहो से यरूशलेम पैदल जा रहा था, अंधे व्यक्ति के जीवन में काम आया। यीशु चुपचाप उस मनुष्य के पास किनारे से जा सकता था, परंतु उसके बदले उसने उसे शारीरिक रूप से आगे बुलाया। वो सीधा निकल सकता था, लेकिन उसको बुलाकर कहा। लोगों की एक बड़ी भीड़ के सामने यीशु ने पेड़ के ऊपर देखा कि जक्कई को सार्वजनिक रीति से नीचे उतरने के लिए उसको निमंत्रण दिया, और प्रभु ने उसके जीवन को बदला। इस अंधे भिखारी के जीवन में परमेश्वर ने ज्योति दे दी। प्रेरितों ने वही नमूना पीछे किया, वही नमूना किया। पेंतिकुस्त के दिन पतरस ने लोगों को पश्चाताप करने के लिए और यीशु पर विश्वास करने के लिए सार्वजनिक प्रोत्साहन दिया। उसने उस चीज को बताया, प्रोत्साहन किया, और 3000 मसीह के पास आ गई। पहली कलीसिया जो बननी शुरू हुई थी, पहली कलीसिया यरूशलेम में जब पतरस प्रचार कर रहा था, जब पौलुस ने इफिसुस में अपनी सेवकाई को पीछे पलट कर देखा, वह बोल सका, मैंने 3 वर्षों तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। प्रियो, ये वचन है जो हमें प्रोत्साहन करता है। प्रेरितों काम उसका 20 अध्याय 31 पद में उस बात को कहता है। परिणाम स्वरूप एक मजबूत कलीसिया स्थापित हुई, जबकि लोगों ने पश्चाताप किया और विश्वास के प्रति उत्तर दिया। यह है हमारे जीवन में परमेश्वर का वो बड़ा कार्य, वो बड़ा कार्य है जो परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में करने के लिए तैयार बैठा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 20 पद में कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम मसीह के राजदूत हैं। मैं पौलुस घोषणा करता है, इस बात को स्पष्ट करता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये आज समय है कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें। बहुत से दूसरे उदाहरण दिए गए हैं, क्योंकि सुसमाचार हमें निर्णय मांगता है। यह निर्णय हमारे जीवन में होना चाहिए, और इसी कारण से निर्णय हमें परमेश्वर की निकटता में लेकर आती है। प्रियो, आज हम निर्णय ले सकते हैं। निर्णय हेतु बुलाहट चाहिए, निमंत्रण चाहिए, एक आदेश है। परमेश्वर हमें निमंत्रण दे रहा है। इस कारण कुछ ऐसा नहीं है जो किसी प्रचार के उद्देश्य के अंत में एक विचार से जोड़ा गया हो। हम इस बात को कर सकते हैं, इसके बदले कि पूरा उपदेश आपकी अगुवाई करता है, ये इस बात को करता है, हम लोगों को निमंत्रण दिए
कि उद्धार के पास आ जाए, उस सच्चाई को जान जाए, उस स्वर्ग के नरक की आग से बचकर उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। ये अति आवश्यक है। ये कई प्रकार का हो सकता है, परंतु यदि लोग हमारा संदेश सुनते और स्पष्ट बुलाहट का सामना नहीं किया बिना चले जाते हैं। एक बुलाहट होनी चाहिए, हमें उनको निमंत्रण देना चाहिए। तुम मसीह के बारे में क्या सोचते हो? हम मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? तब हम अपने सुसमाचार की घोषणा करने में असफल हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस निर्णय की बुलाहट को स्पष्टता से प्रभावित और साहस से कर सकें। जो निर्णय प्रभु कहता है, यदि आज आप निर्णय लेते हैं, हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर जो पाप के उन पापों से मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बनाओ, और तब आप देखेंगे परमेश्वर आपको क्या करेगा। ये निमंत्रण हेतु तैयारी है। हमारा जीवन तैयार हो। सबसे महत्वपूर्ण तैयारी निमंत्रण हेतु हमें स्वयं की आत्मिक तैयारी करनी है। मेरा आत्मिक जीवन कैसा है, मैं आत्मा को कैसे तैयार करता हूं, यह सबके लिए सत्य है। ये हर प्रचारक के लिए, हर प्रभु के सेवक के लिए जो हमें प्रचारक समान करते हैं। क्योंकि यदि हमारा हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं है और हमारा जीवन शुद्ध नहीं है, तो हम उसे हमारी सेवकाई की आशीष देने की अपेक्षा नहीं कर सकते। यदि हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, यह विशेष निर्णय का सत्य है। निमंत्रण हेतु हर समय मैं एक निमंत्रण देता हूं, भीतर से एक प्रार्थना के भाव में रहता हूं। अंदर से प्रार्थना निकलनी चाहिए, प्रार्थना का संदेश होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर पर पूर्णतः आश्रित हूं। जब आप उस पर पूर्णतः भरोसा करेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। यह वह पल है जो भावना, आत्मा, शारीरिक और आत्मिक रूप से पूरा खाली महसूस करते हैं। जब अपने आप को खाली कर देंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा? अपनी आत्मा से भर देगा। प्रचार की सेवा का ये भाग के शारीरिक रूप से हमें थका देता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं इसका एक कारण यह समझता हूं, बहुत से लोगों के हृदय बदल जाते हैं, जीवन बदल जाता है। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना चाहता है, ताकि हम उसकी बुलाहट को लेकर एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ उस परमेश्वर के वचन को बांटते जाए, और उस संदेह के समान हम चिल्लाकर परमेश्वर से कहें कि प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझको अंधकार से छुटकारा दे, मुझे अंधकार से छुटकारा दे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि प्रभु की आशीष को लेकर आज पूरे दिन भर आप बढ़ते चले जाएं और प्रभु की महिमा करें। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।